हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना, योर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज का हमारा जो सेशन है वो बेस्ड है डाइनिंग एटिकेट पे। कैसे हमने फॉर्मल डाइनिंग एटिकेट में कैसे एटिकेट मेंटेन करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव गुड डाइनिंग एटिकेट बिकॉज ये कहीं पे भी काम आ सकती है। whenever we go to some party or some social meet और कोई भी प्रोफेशनली भी अगर हम कहीं मीटिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइनिंग इज पार्ट ऑफ दैट ओकेजन और दैट इवेंट। इस टाइम अगर हम हमारी एटिकेट अगर प्रॉपरली हमारी दिखती है सबको तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन अबाउट अस, इट रिफ्लेक्ट्स गुड ऑन आवर पर्सनालिटी। सो हम कुछ टिप्स है यहाँ पे जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम डाइनिंग करते हैं आउटसाइड अवर होम या घर पे भी हमने वही हैबिट्स इनकलकेट करनी चाहिए ताकि जब हम बाहर जाए तो ये चीजें हमें कॉन्शियसली ना करनी पड़े बट इट शुड बिकम योर हैबिट। तो हमने क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम डाइनिंग करते हैं या जब खाना खाते हैं। सो एक्चुअली डाइनिंग एटिकेट होता क्या है? डाइनिंग एटिकेट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल एंड डाइनिंग बिहेवियर इन अ वर्कप्लेस, ग्रुप और सोसाइटी। Table manners are visible signs that you are a polished and knowledgeable professional. हम वैसे प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छी नॉलेज है किसी चीज की, वी आर डूइंग वेरी गुड प्रोफेशनली, बट जब हम किसी के साथ डाइनिंग या खाना खाने बैठते हैं या हमारी ईटिंग हैबिट्स अगर अच्छी नहीं है तो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड ऑन अवर पर्सनालिटी एंड दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द अदर पर्सन। अगर हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के बहुत अच्छे से तैयार होके कहीं जा रहे हैं एंड वी हैव वेरी बैड ईटिंग हैबिट्स जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, देन दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन आवर पर्सनालिटी, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है हमारे बारे में। सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट अवर डाइनिंग हैबिट्स एंड दिस शुड स्टार्ट एट होम। घर पे ही हमने उनको ऐसे हमारी हैबिट बना लेनी चाहिए ताकि बाहर जाके हमें कॉन्शियसली ये चीजें ना करनी पड़े। दिस शुड बी डेवलप्ड इन आवर पर्सनालिटी एंड वो हमें बाहर जाके भी वैसे ही प्रोजेक्ट हो। नाउ इंटरव्यूइंग मील्स। अब प्रोफेशनली ऐसे बहुत बार होता है कि आपको किसी के साथ लंच या डिनर करना होता है, कभी ब्रेकफास्ट करना होता है, कभी ब्रंच करना होता है। नाउ यहाँ पर जब आपको कहीं इंटरव्यूइंग मील्स या ऐसे ओकेजन पे जाना पड़े तो किन चीजों का हमने ध्यान रखना है? एम्प्लॉयर्स नीड टू ट्रस्ट यू कैन रिप्रेजेंट देम इन सोशल सेटिंग्स विद कस्टमर्स, clients, colleagues and competitors. They will be watching your dining manners. Now हमारे एम्प्लॉयर्स हमें कब ऐसे किसी ओकेजन पे भेजेंगे जब उनको ये विश्वास होगा कि वी विल एग्जिबिट गुड हैबिट्स देयर, हम वहाँ पे अच्छा एटिकेट डिस्प्ले करेंगे तब भी वो हमें ऐसे सेटअप्स में भेजेंगे। इफ वी आर नॉट हैविंग गुड ईटिंग हैबिट्स तो मे बी हमें ऐसी जगह वो ना भेजे। द फोकस इज ऑन द इंटरव्यू नॉट द फूड। जब भी हम प्रोफेशनली किसी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट द फोकस शुड बी ऑन वर्क एंड नॉट द फूड। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ईट अ लाइट स्नैक बिफोर वी गो, एज यू माइट नॉट मंच देयर। बहुत ज्यादा हमें अगर भूख लगी होगी तो हो सकता है कि वहां पे जाके हमारा फोकस फूड से हटके, वर्क से हटके फूड पे आ जाए और हम ज्यादा ध्यान अपने खाने पे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग देयर विद सम पर्पस, किसी प्रोफेशनल काम से जा रहे हैं। सो ऑलवेज ट्राई कि ऐसे जगह जाने से पहले यू शुड हैव अ लाइट स्नैक बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस। सो व्हेन यू गो टू दैट प्लेस यू जस्ट डोंट गॉबल ऑन द फूड, यू फोकस ऑन द पर्पस फॉर विच यू आर देयर। नाउ टेबल सेटिंग कैसे होनी चाहिए? सॉलिड्स टू द लेफ्ट एंड लिक्विड्स टू द राइट इज अ यूनिवर्सल रूल ऑफ फॉर्मल डाइनिंग। हमेशा सॉलिड्स जो होते हैं लेफ्ट साइड होने चाहिए और जो भी हमारी लिक्विड चीजें हैं जैसे पानी है, वाइन है या जो भी मिल्क शेक है, एनीथिंग विच इज लिक्विड शुड बी ऑलवेज ऑन द राइट साइड। पिक अप द सिल्वर वेयर फ्रॉम द आउटसाइड इन टूवर्ड्स योर प्लेट। जब भी हम कोई सिल्वर स्पून या कटलरी उठाते हैं तो उनको हमेशा ऐसे उठाना चाहिए बाहर से अंदर की तरफ, हमारे प्लेट की तरफ। पुट नैपकिन ऑन लैप एज सून एज द होस्ट डज। अगर आप एज अ गेस्ट जा रहे हो, यू आर नॉट द होस्ट देयर, तो आपने नैपकिन अपने लैप पे तभी प्लेस करना चाहिए आफ्टर द होस्ट हैज डन इट, एंड यू शुड नेवर यूज दैट नैपकिन एज योर बिब बट यू शुड कीप इट ऑन योर लैप। नाउ लेट अस सी कि फॉर्मल सेटिंग कैसे होती है डाइनिंग टेबल की और यहाँ पे कैसे कटलरी प्लेस होती है, कैसे ग्लासेस प्लेस किए जाते हैं। एज यू कैन सी, विल स्टार्ट विद दैट नैपकिन। Napkin is placed on the left side.
उसके बाद एक जो फोर्क होता है दैट इज द सैलड फोर्क. ये थोड़ा छोटा होता है मेन डिनर फोर्क से. सो दिस इज योर डिनर फोर्क विच इज द लार्जर वन. उससे छोटा सैलड फोर्क होता है. नाउ जब भी आपकी प्लेट से फॉर्मल डाइनिंग का सारा सेटअप है, आपकी जो सर्विस प्लेट होती है वो बड़ी प्लेट जो होती है वो उसके ऊपर आपकी सैलड प्लेट जो एक छोटी प्लेट होती है वो प्लेस्ड होती है. इसके बाद यहाँ पे डिनर नाइफ होती है. उसके बाद टी स्पून एंड देन द सूप स्पून. जैसे हमने पहले भी देखा है कि योर लिक्विड आइटम्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेट. सो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड कॉर्नर यहाँ पे हम देखेंगे कप एंड सॉसर विच इज एक्चुअली सर्व्ड एज अ ग्रीन टी आफ्टर योर डेजर्ट. सो डेजर्ट के बाद जनरली ग्रीन टी जो ऑर्डर होती है वो एक्चुअली राइट साइड कॉर्नर में कप एंड सॉसर प्लेस्ड होते हैं. दिस इज प्लेस्ड ओनली आफ्टर यू आस्क. पहले से ही सेटिंग में ये कप एंड सॉसर प्लेस्ड नहीं होता. इसके बाद होता है एक व्हाइट वाइन ग्लास, देन इज द रेड वाइन ग्लास एंड थर्ड इज द वाटर ग्लास. अब ये तीनों ग्लास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो यू विल सी दैट द फर्स्ट ग्लास प्लेस्ड ऑन द राइट साइड इज द व्हाइट वाइन ग्लास. सेकेंड इज द जो बीच में रखा होता है दैट इज द रेड वाइन ग्लास. एंड जो थर्ड ग्लास होता है जो थोड़ा लंबा होता है एंड नॉर्मल शेप का जो होता है जो कॉमनली हम देखते हैं दैट इज द वाटर ग्लास. देन यू कैन प्लेस योर कार्ड हियर. दिस इज द ब्रेड प्लेट जिसमें हम रोटी रख सकते हैं या पास्ता अगर कुछ इटालियन कॉन्टिनेंटल हम खा रहे हैं तो दिस इज द ब्रेड प्लेट. एक डेजर्ट स्पून होता है विच इज नॉर्मली स्मॉलर देन द अदर स्पून. एंड देन यू हैव द केक फोर्क हियर. केक फोर्क इज अगेन either smaller than the salad fork or same size as the salad fork. तो जो आपके डेजर्ट के स्पून्स होते हैं वो जनरली आपके प्लेट के ऊपर साइड प्लेस्ड होते हैं. सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्मल सेटिंग ऑफ अ डाइनिंग टेबल. सो यू नीड टू नो बिफोर यू गो कि एक्चुअली ये प्लेसमेंट कैसे होती है एंड कौन सा ग्लास अगर वहां पे वाइन या कुछ सर्व होने वाले सो यू शुड प्रॉपरली नो कि किस ग्लास में वाइन सर्व होगी और किस तरह से हमने लेना है ग्लास एंड कहाँ पे कौन सा ग्लास प्लेस्ड होगा. Now generally there are depending on the courses of the meal appetizer से शुरुआत होती है, then is your soup, then salad, then the main course and then the dessert. Now ये courses हमने ध्यान रखते हो अगर if we are going to some buffet lunch और buffet meal we should remember कि सबसे पहले किससे शुरुआत करनी है. एपेटाइजर ऑलवेज कम्स फर्स्ट. एपेटाइजर नाम ही इसलिए दिया है कि जिससे हमारा एपेटाइट बढ़े या हमें और अच्छे से हम खाना relish कर पाए. देन comes the soup, then comes the salad, then you go for the main course and then the dessert. Now here if you see this is the appetizer dish, this is the soup, this is the salad plate, this is the main course and this is the dessert. So you should always keep in mind कि कैसे appetizer, soup, salad, then the main course and then the dessert. This is actually how you should proceed. Now some things you need to remember while ordering food. Take your lead from your host when ordering. When you are not the host or when you are the guest, हमेशा ordering में lead नहीं लेनी चाहिए. Let the host order. And if the host leaves it to you कि आप order करो, then only you will take the lead and start ordering. Otherwise, you should never take the initiative to order the food. Next is you should not order the most expensive item on the menu. This reflects very badly. इसका मतलब ये होता है कि आप just because you are a guest, you are ordering the most expensive item on the menu. Always try to be moderate while ordering food. Order something that will be easy to eat and not messy. जैसे spaghetti, chicken wings, ribs, ऐसी जो चीजें होती है which are very difficult to eat and which do not look good while you are having some formal meal, you should always try avoiding such dishes. Do not order alcohol yourself. आपने कभी भी प्रोफेशनल या फॉर्मली आप कहीं जाते हो, you should not order alcohol yourself. If the host orders a bottle of wine and insists only, then you can have only one glass. You should not go on taking more than one glass of wine or alcohol. It looks very bad when you are professionally dining with someone. Next is about the cutlery.
डू नॉट मेक अ फीस्ट अराउंड द हैंडल ऑफ द यूटेंसिल, ऐसे नहीं पकड़ना है जकड़ के, यू शुड होल्ड इट वेरी लाइटली. दिस लुक्स वेरी बैड जब आप फोर्क को या नाइफ को या स्पून को ऐसे फीस्ट करके या मुट्ठी बंद करके पकड़ते हो. उसके हैंडल को हमेशा लाइटली पकड़ना चाहिए. इतना ही पकड़ना चाहिए कि हाथ से ना गिरे और इतना भी दबा के नहीं पकड़ना चाहिए कि हमारी फीस्ट हो जाए उसके आसपास, ऐसे मुट्ठी ना बंद हो जाए. यू शुड जस्ट होल्ड इट लाइटली. नाउ कॉन्टिनेंटल स्टाइल. कॉन्टिनेंटल स्टाइल कैसे होता है खाना खाने का? कट फूड वन बाइट एट अ टाइम. अब ये कटिंग कैसे होना चाहिए? लेफ्ट हैंड में यू शुड होल्ड द फोर्क एंड राइट हैंड में आपकी नाइफ होनी चाहिए. एंड यू शुड, कॉन्टिनेंटल स्टाइल इज कि कट वन बाइट एट अ टाइम, ईट इट एंड देन कट द अदर बाइट. अब इसमें फर्क क्या है कॉन्टिनेंटल एंड अमेरिकन स्टाइल में? अमेरिकन स्टाइल में पहले बहुत सारे बाइट्स बना लेते हैं, 3-4 बाइट्स करके, देन दे ईट वन बाय वन. कॉन्टिनेंटल स्टाइल में दे कट वन बाइट एट अ टाइम, ईट इट फर्स्ट एंड देन कट द अदर बाइट. नाउ यूज द फोर्क इन द लेफ्ट हैंड, टिन्स डाउन, जो उसके कांटे होते हैं वो हमेशा शुड पॉइंट डाउन. ऐसे पकड़ के खाना खाना लुक्स वेरी बैड बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी बैड डाइनिंग एटिकेट. सो हमेशा फोर्क के जो टाइम्स होते हैं या जो उसके शार्प एंड्स होते हैं शुड ऑलवेज फेस डाउन टू स्पेयर द फूड एंड ब्रिंग टू माउथ. अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टाइल जैसे मैंने बताया, पहले 3-4 बाइट्स कर लो, देन शिफ्ट दैट fork to your right hand, knife नीचे रख के, and then you eat with the fork. Once you are done with those bites, again take the knife in the right hand, shift the fork to the left hand, and then again start eating. Serving. Now खाना तो हमने ऑर्डर कर लिया. अब जब खाना हमारे टेबल पे आ गया है तो हमने किन चीजों का ध्यान रखना है? क्या क्या हमने ध्यान रखना चाहिए? व्हाट इज द एटिकेट व्हाइल सर्विंग फूड? Wait for your host or hostess to pick up his fork to eat first. जब भी हमारा खाना आ गया है, सर्विंग का टाइम हो गया है, उसके बाद let the host or hostess eat first and then only you should start eating. Wait until everyone at the table has been served before beginning to eat. जब सबका खाना सर्व होके हो जाए तभी आपने खाना शुरू करना है. It looks very bad कि आपके प्लेट में कुछ पहले आ गया and you start eating it. Eat only when all others are served and then you can start eating. उसमें भी आपने पहले देखना है कि क्या होस्ट या होस्टेस ने शुरुआत कर ली है. अगर वो शुरू ना करते हुए पहले आपको कहते हैं, then you may start eating. Never reach across the table for something, always ask for it to be passed. Suppose टेबल के दूसरे एंड पे ऐसी कोई चीज पड़ी है जो आपको लेनी है, so don't reach out for that thing. Ask someone to pass that thing to you. आप उठ के उसको लोगे, इट लुक्स वेरी बैड एंड इट मे क्रिएट मेस ऑल्सो. कुछ गिर सकता है एंड सब बाकी डिस्टर्ब हो सकते हैं. सो ऑलवेज जेंटली यू कैन आस्क समवन टू पास इट टू यू. नाउ सर्विस. सॉल्ट एंड पेपर आर ऑलवेज सर्व्ड और पास टुगेदर. इफ समवन आस्क्स यू टू पास द सॉल्ट एंड पेपर, यू शुड ऑलवेज पास इट टुगेदर. एक एक करके नहीं, दोनों को एक साथ ही पास करना होता है. Food is served from the left and dishes are cleared from the right. Food हमेशा लेफ्ट से सर्व होता है. मतलब आप अगर बीच में बैठे हो, आपके पास कोई डिश आती है, so first you should ask the person who is sitting to your left, is he served, and then you can take that dish and then pass to the person who is sitting right to you. So food is always served from the left and dishes are cleared from the right. Everything gets passed to the right. If you are first to take the bread basket, offer to your left first. जैसे मैंने अभी कहा, अगर ब्रेड बास्केट आपके पास आती है, always make it a point कि पहले आप खुद ना लेते हुए पहले जो आपके लेफ्ट होता है उसको पूछते हैं, then you can take it yourself and then pass to the person who is sitting to the right side. Now what are the eating tips? कैसे खाना खाना चाहिए एक्चुअली कि हमारे डाइनिंग एटिकेट अच्छे लगे. Do not talk with food in your mouth. This is a very common bad habit people have कि जब वो खाना खा रहे होते तब भी उनको बात करनी होती. And this looks very bad. Either you chew or you talk. खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए. अगर आपने कुछ बात करनी है तो पहले बाइट ही मत लो मुंह में, और अगर बाइट ले लिया तो let it finish and then you can talk. Chew with your mouth closed. This happens with everyone. कभी कभी बहुत अच्छे कोई
टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, दे एग्जिबिट वेरी बैड ईटिंग हैबिट्स एंड दिस लुक्स वेरी बैड. कभी भी जब खाना मुंह में है, मुंह बंद करके खाना चाहिए, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इफ यू ओपन योर माउथ while chewing your food. Do not blow on your soup to cool. कोई भी गर्म चीज आप पी रहे हो, जैसे सूप पी रहे हो, तो उसको फू मार के उसको ठंडा नहीं करना है. You should gently stir it with your spoon to cool it off and then you can have it. पहले ही गर्म सूप उठा के उसको ब्लो करके फिर स्लर्प नहीं करना है. हमने उसको जेंटली पहले ये टेम्परेचर पे लाना है, स्टर करके, कि वो एक मीडियोकर या मीडियम टेम्परेचर पे पहुंच जाए कि उसको हम रेलिश कर पाए विदाउट एनी डिफिकल्टी. देन यू कैन पुट इट इन योर माउथ. डू नॉट blow on your soup to cool it. Stir it gently to cool off. Spoon soup away from you to eat. Do not leave the spoon in the bowl. Put it on the saucer or platter. जब आपका सूप पी के हो जाता है तो खाली बाउल में कभी भी स्पून नहीं छोड़ना चाहिए. You should take it out of that bowl and keep it on a saucer or a platter. Keeping that spoon in that empty soup bowl doesn't look good. So you should always take that soup spoon out and keep it on the platter or on the saucer on which that soup has been served. More eating tips. Eat rolls. जो भी रोल्स हम खाते हैं, कभी हम रोल्स या शवारमा जैसे कुछ ऑर्डर करते हैं, उसको कैसे खाना चाहिए? By tearing off bite sizes and buttering only one piece at a time. मे बी कोई बेकरी आइटम है या कोई रोल्स है, उसको एक पीस काट के उसको बटर करके खाना चाहिए एंड देन बटर द नेक्स्ट पीस एंड देन ईट इट. यू शुड नॉट गो ऑन बटरिंग ऑल द पीसेस एंड ईटिंग देम ऑल टुगेदर. हमेशा एक एक पीस काट के ही बटर करके उसको खाना होता है. कट योर सैलड इफ योर लीव्स आर टू लार्ज. कभी कभी होता है कि हमारे सैलेड में रॉकेट लीव्स या जो भी हम स्पिनच कुछ भी हो जिसके लेट्यूस लीव्स बहुत बड़ी होती है, सो यू कैन नॉट ईट इट इन वन गल्प. सो इसको हमेशा काट के खाना चाहिए. दिस इज अ गुड ईटिंग हैबिट. नेवर रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल. दिस इज अ वेरी बैड पोस्चर while eating. You can place your forearms on the table but not your elbows. This is a very bad posture while eating. Taste your food before seasoning it. ये नहीं कि सूप आ गया है, बिना उसको टेस्ट किए ही उसमें सॉल्ट, पेपर, सीजनिंग हम सब डाले जा रहे. नो, फर्स्ट ऑलवेज टेस्ट द फूड एंड देन एडजस्ट द सीजनिंग्स अकॉर्डिंग. अगर जरूरत है तब भी डालिए, अदरवाइज इट विल बी अ मेस. If you need to remove food from your mouth, now this is a very common thing कि food gets stuck in your mouth or in your teeth after eating. Remove it the same way it went in. अगर कुछ फंसा है या मुंह आपने कुछ डाल के मुंह में अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, do not spit it into the napkin. Napkin पे spit करना is a bad habit. For hard to scoop items, use your knife or a piece of bread to push the items into your fork. Right side में आपकी knife है, लेफ्ट हैंड में आपका फोर्क है. कुछ काटने में मुश्किल हो रही है या पकड़ने में कुछ मुश्किल हो रही है, कुछ स्कूप करने में मुश्किल हो रही है, तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड और योर नाइफ टू पुट दैट आइटम इन योर fork and then eat it. Okay? If you don't like something, don't eat it, but don't make a big deal out of it, because you are going there on a professional for a professional meeting या प्रोफेशनल आप डाइनिंग या कुछ करने जा रहे हो वहाँ पे. सो फूड इज नॉट योर फोकस. सो इवन इफ समथिंग इज नॉट टेस्टिंग गुड, जस्ट लीव इट, बट डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट. इसमें ये हमें वहाँ पे ये कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि दिस आइटम इज नॉट टेस्टिंग गुड. इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, जस्ट लीव इट, डोंट डिस्कस. नाउ व्हेन यू आर फिनिश्ड, जब आपका खाना हो जाता है तब किन चीजों का हमने ध्यान रखना है. Lay your fork and knife, sharp side of a knife, inward, अंदर की तरफ रखना है, at the 4:10 position. जैसे घड़ी में 4 बजते और 10 बजते किस पोजीशन में होते, उस पोजीशन में हमने नाइफ एंड फोर्क प्लेस करनी है. एंड नाइफ का भी ये ध्यान रखना है कि जो उसका शार्प एज है वो अंदर की तरफ हो. एंड जैसे घड़ी में 10 बजते हैं या घड़ी में 4 बजते हैं, 4:10 पोजीशन कहते हैं इसको, वैसे हमने इनको रखना होता है. Leave plate where it is, don't push it away.
This is a very common habit, खाना खाते प्लेट सरकाने की. No, keep it where it was placed earlier. जहाँ पे आप रख के खाना खा रहे थे, प्लेट आपने वहीं पे छोड़नी है, उसको पुश नहीं करना है. Used napkin goes next to your plate and not top of the plate. आपका जो यूज नैपकिन है, जो आपने नैपकिन यूज किया है खाना खाते हुए, वो आपने लैब से निकाल के उसको अच्छे से एक रफ फोल्ड करके you should place it next to your plate and not on top of the plate. Do not ask for a doggy bag or to go back. कुछ जब आप प्रोफेशनल डाइनिंग के लिए जाते हो, do not ask anything to be get packed. Do not ask for a toothpick. Toothpick looks very bad. अगर वो आती है by chance वो सर्व करते तो then it's okay. Otherwise you should not ask for a toothpick. You should either carry it with yourself or after you come back home you can use it. But you should never ask for a toothpick at a professional dining meeting. Now, what are the common sense etiquette while you go for a professional dining or a professional meeting where you are supposed to have meal together? Turn off the phone before any meal or interview. आप अगर किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो over a lunch or over a dinner, you should try to keep the phone off unless it's an emergency. You should always keep it on the silent mode. Men should never wear a hat at the table. This is a very bad dining etiquette, wearing a hat at the table. Do not smoke before or at an interview meal. इंटरव्यू जाने से पहले या इंटरव्यू होते वक्त you should never smoke, because smoking अगर जब आप करके जाते हो, it gives a very bad odor to the other person, so he can make out that you have smoked. And smoking otherwise also while dining is a very bad etiquette. Excuse yourself to go to the restroom to blow your nose, but don't use a napkin to do so. Now these things also need to be told even to seniors, because some people have very bad habit of blowing their nose while having dinner or while having a meal, maybe a professional one or a personal one. So your napkin is not for cleaning your nose, but it is to be placed on the lap so that the food does not spill and spoil your clothes. So these things we need to remember while dining. Now, what are the additional tips while having a dinner or a lunch together? If you drop a utensil, pick it up and ask for a new one. अगर आपसे कोई स्पून या फोर्क नीचे गिर जाता है, तो ऐसे नहीं कि उसको नीचे ही गिरने देना है. दिस इज अ बेसिक गुड हैबिट कि अगर आपसे कोई चीज नीचे गिरी है और अगर आपकी रीच में है, तो यू शुड पिक इट अप योरसेल्फ, गिव इट टू द वेटर एंड आस्क फॉर अ न्यू वन, रादर देन कि वो नीचे पड़ी ही चीज उस पे सबके पैर पड़ रहे हैं एंड यू आर आस्किंग फॉर अ न्यू थिंग. सो इट इज अ गुड मैनर कि जब आपसे कोई यूटेंसिल नीचे गिर जाता है, फर्स्ट यू शुड बेंड एंड pick it up yourself, give it to the staff and then ask for a new one. Take small bites as you will be answering interview questions. जब आप प्रोफेशनली किसी मील के लिए जा रहे हो, तो it is obvious that you would be discussing something professional there. So it's always better कि ऐसे टाइम आप छोटे छोटे bites ले, and so that bites जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, so you will not be able to speak if you are taking too big bites and वो chewing भी बहुत बुरी लगेगी. So always go for smaller bites. Once you finish, then you can speak. If you need to excuse yourself, put your napkin on your seat or next to your plate. अगर आपको थोड़ी देर उठ के कहीं जाना है, तो napkin should be placed on your seat to show that your dining is still going on or you are going to continue after this. If you place it on top of the plate, it is a bad manner. If you place it right next to your plate, then it will show that you are done with your dinner or your lunch. So it's always safe कि जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए excuse करके कहीं जा रहे हो, you should always place that napkin on the seat to show कि you are still going to continue. Now, what are the final etiquette points while dining professionally? Use please and thank you and always be polite to the staff. हम जिससे बात करने जा रहे हैं, जिससे प्रोफेशनली मिलने जा रहे हैं, उससे हम बहुत पोलाइट हैं, बट आसपास का जो सर्विंग स्टाफ है उनसे हम बड़ी रूडली बात करते हैं अगर, विथ लॉट ऑफ एरोगेंस, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. फिर ये पता लगता है कि यू आर अ डबल साइडेड पर्सन, कि जिनसे आपको मतलब है उनसे तो आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बट जो सर्विंग स्टाफ है हु एक्चुअली डोंट मैटर टू यू, उनसे आप ऐसे बात कर रहे हो. सो ऑलवेज बी वेरी पोलाइट टू द स्टाफ.
Always use please and thank you. And when you talk to them, you should not be dictatorial. या हम उनको ऑर्डर नहीं करना है हमने कोई चीज, हमने उनसे बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है. रिमेंबर द मेन पॉइंट ऑफ द मील इज द इंटरव्यू एंड नॉट द फूड. आप प्रोफेशनली किसी से मिलने जा रहे हो, so the main focus is not on the food but on the work. Always send a thank you note for the interview and the meal. When you come back from that meeting, you should always message that person saying thank you for that meal because he has sponsored that meal for you and also for the interview or whatever the meeting purpose was. So it is always, you always end this professional meeting by sending the thank you note. So it looks very good. It shows good dining etiquette, and this dining etiquette ends with this thank you note. Even otherwise also, personally भी अगर आप किसी के घर जाते हो, कोई आपको डिनर के लिए बुलाता है, लंच के लिए बुलाता है, the dining etiquette is not over unless and until you come back home and message that person about the entire experience, saying that it was a very pleasant experience to have food with you. So these are some of the dining etiquette. कैसे हमने खाना प्लेस करने से लेके कैसे अपने आप को कैरी करना है while having food professionally या while having a dining experience professionally. इन सब में हमने हर एक चीज का ध्यान रखना है जब भी प्रोफेशनली हम किसी से डाइनिंग मीटिंग या डिनर मीटिंग या लंच मीटिंग करने जा रहे हैं कि द फोकस इज नॉट ऑन फूड. सो डोंट डिस्कस टू मच ऑन फूड बट डिस्कस अबाउट द वर्क. फूड इज जस्ट अ occasion or an excuse की you meet together and discuss it over food. So जैसे मैंने पहले भी कहा, before going to such meetings it is always advisable कि आप एक light snack खा के जाओ. एकदम if you go on a hungry stomach it will again give a very bad impression because then you will concentrate gobbling on the food rather than talking to that person for the purpose for which you are there. So friends, I hope that this dining etiquette ट्रेनिंग सेशन वॉज बेनिफिशियल टू यू. आपने इससे कुछ सीखा है. बहुत सारी सी चीजें होती है जो जनरली हमें पता होती है एंड कुछ चीजें होती है जैसे जनरली हमें पता नहीं होती है. सो ये सेशन में हमने ये पता करने की कोशिश की है कि एक्चुअली गुड डाइनिंग एटिकेट या फॉर्मल डाइनिंग एटिकेट होता क्या है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.